Hello students, this side हर्ष भारद्वाज, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सीबीएसई ने क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 9 to 12 के लिए डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस करा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा साइंस क्लास 9 के लेक्चर 4 को देखेंगे, जहां पर हमारे आज का टॉपिक होगा डेटा लॉस एंड रिकवरी। इससे पहले क्लास 9 के डेटा साइंस के काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। और जो हमने सीबीएसई के क्लास 6 to 8 के कोडिंग के कोर्सेज हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर भी जाकर वीडियोस चेकआउट कर सकते हो कि किस क्लास के कितने वीडियोस आए हुए हैं। आई थिंक कि अगर आप 8 या 9 पे भी हो तो आपको क्लास 6 से देखना चाहिए ताकि आपका एक फंडामेंटल बन जाए। इसके अलावा इस चैनल पर हम लोग आईयूआई जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जिसके बेसिस पर आपका आईआईटी गांधीनगर और IIIT हैदराबाद जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपको आईयूआई के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर आईयूआई के बारे में भी पता कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो आज के हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, वो क्या है डेटा लॉस एंड रिकवरी। एक्चुअली क्या होता है कि डेटा कैन बी लॉस्ट, करप्टेड, डैमेज्ड और डिलीटेड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे सिस्टम से डेटा इजीली लॉस भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो लॉस्ट का मतलब कि डेटा गुम जाना, आपके सिस्टम में कहीं तो डेटा है बट आप उसको खोज नहीं पा रहे हो, या वो आप जहाँ पर रखे हो वहाँ से कहीं और जाके किसी ऐसे फोल्डर में शिफ्ट हो गया जो कि आपको नहीं मिल पा रहा। तो इसको कह सकते हैं कि डेटा एक तरीके से गुम गया। उसके बाद डेटा करप्ट हो जाना, मतलब कि डेटा तो आपका वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो फाइल तो वहाँ पर पड़ा, पर जब आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो खुल ही नहीं रहा है। सपोज डेट कि आपने एक एक्सेल शीट में 1000 स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, सारे कुछ डिटेल्स भरे थे और जब आप वहां पर क्लिक कर रहे हो तो खुल ही नहीं रहा है। मतलब क्या कि वो डेटा जो है वो करप्ट हो चुका है। ठीक है, करप्ट मतलब कि जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। डैमेज होना, डैमेज का मतलब कि जब आप सपोज कोई वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हो किसी की शादी की और अगर वो काफी पुरानी हो गई है, सपोज आप अपने मम्मी पापा के शादी के क्लिप्स देख रहे हो और वो काफी पुरानी हो गई है, तो कुछ दूर तक तो ठीक चलेगा, फिर कुछ दूर तक एकदम वीडियो रुका रह जाएगा। कभी वीडियो आ रहा है तो ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो आ रहा है तो वीडियो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका डेटा है वो डेटा तो वहीं पर है बट वो एकदम डैमेज्ड फॉर्म में है, आप उसको यूज जैसे करना चाहते हो वैसे नहीं कर पा रहे हो। और डिलीटेड का तो मतलब आपको समझ में ही आता है कि डेटा डिलीट कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के होने के बहुत सारे अलग अलग रीजन हैं। वो रीजंस क्या है? सपोज दैट कि आपका ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाए, सपोज दैट आप वेब पे बैठ के एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म भर रहे थे, बहुत सारे अपने डिटेल्स, बहुत सारे डेटा आपने उसमें फीड करा था और जब लास्ट में ट्रांजैक्शन करने की बारी आई और सपोज दैट वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, चाहे वो कैप्चा गलत हो, चाहे वो कोई भी आपका डिटेल्स गलत हो, तो आपको वो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाता है और आपको फिर से वो सारा फॉर्म भरना पड़ता है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन फेलियर होता है तो भी आपका डेटा लॉस हो जाता है। अगर आपको सिस्टम ही क्रैश कर जाए, सपोज दैट आपके पास फोन है या लैपटॉप है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, सपोज दैट आपने सुना हो कि बहुत सारा फोन है, अभी चल रहा है और फिर अचानक से बंद हो गया, बिल्कुल डेड हो गया, फोन थोड़ा पुराना हो गया था और अचानक से वो फोन डेड हो गया, तो उसके अंदर आपके जितने भी डेटा थे वो सारे तो लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो डेटा लॉस के ये भी कारण है कि आपका सिस्टम ही क्रैश कर जाए। ओके, उसके बाद आपका डिस्क फेलियर हो जाए। डिस्क फेलियर मतलब क्या होता है? जनरली कंप्यूटर में आपका कोई ना कोई हार्ड डिस्क जो है वो काम ही करना बंद कर देता है। ठीक है, वो खुलता ही नहीं। या सपोज आपके पास कोई पेन ड्राइव है और जब पेन ड्राइव बिल्कुल डैमेज हो जाता है तो आप उस पेन ड्राइव को जब अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हो तो उसके अंदर जो भी डेटा है वो वहां आपका सिस्टम रीड ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्क फेलियर। ओके, तो यही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग इनएक्सेसिबल, लॉस्ट, करप्टेड, डैमेज्ड और डिलीटेड डेटा इज कॉल्ड डेटा रिकवरी। तो डेटा रिकवरी क्या होता है? तो ये सारे जो लॉस्ट, डैमेज्ड, करप्टेड या डिलीटेड डेटा है उनको वापस लाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेटा रिकवरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से तो आपको समझ में आ रहा हो कि आज के दिन डेटा ही फ्यूल है, डेटा ही के दम पे आजकल सब कुछ होता है। आप सारे डिसीजंस डेटा के बल पर ही लेते हो, डेटा आपको अलग अलग तरीके से एंटरटेन करता है। मतलब कि आज के समय आप डेटा से पूरी तरह घिरे हुए हो और कई डेटा तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो लॉस्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, डैमेज हो जाए या डिलीट हो जाए तो उसकी रिकवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिन पर आप बहुत हद तक निर्भर करते हो। चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये आप हो और एक आपका फ्रेंड भी होगा, कोई ना कोई तो होगा ही जिंदगी में। ठीक है, तो ये आप और ये आपके फ्रेंड हो और बैठकर आप एक वीडियो देख रहे हो। सपोज दैट कि आप लोगों ने रिसेंटली एक टूर करा था और उसमें आप वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, आप दोनों बहुत ही एंजॉय कर रहे हो।
और फिर आपका दोस्त जब वीडियो देख रहा होता है तो अचानक उसे दिखता है कि उसके पास टूर पर एक मौका था अपने दिल की बात किसी से कहने की, बट वो कह नहीं पाया, और ये फ्रस्ट्रेशन उसको अभी काफी फील होने लगता है उस वीडियो को देखने के बाद कि उस वीडियो में मेरे पास पूरा मौका था। ओके, तो जब उसके मन में ऐसा आता है तो वो बेचारा बहुत ही नाराजगी से, बहुत उदासी से अपने हाथ को नीचे बेड पर मारता है और अनफॉर्चुनेटली वो आपके पेन ड्राइव पर लग जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका डैमेज हुआ इसको बोलते हैं फिजिकल डैमेज। इसको कौन सा डैमेज बोलते हैं? फिजिकल डैमेज। अब फिजिकल डैमेज होगी आपके डेटा की तो यहां पर तो दो बात होंगी। जब फिजिकल डैमेज हो गया तो दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो हुई कि जब आप उसको लगाए तो कुछ अंदर रीड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर रीड कर भी लिया तो अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, ऐसे डेटा को रिकवर करने के दो तरीके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से डेटा लॉस हो चुके हैं और उस डेटा को लॉस होने के बाद किस तरीके से उसको रिकवर कर लेते हैं। ये सब अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये सब इस बुक में कहीं नहीं है, ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, तो सपोज दैट कि आपके दोस्त ने फ्रस्ट्रेशन पे अब तो फिजिकल डैमेज तो दे दिया पेन ड्राइव को, तो अब वहां पर दो चीजें आती हैं। जब आप दुकान पर जाओगे तो क्या होता है कि उसका जो रीडिंग पोर्शन होता है, जो कि आपके सारे डेटा को, चूंकि आपका जो भी डेटा है वो 01 और 01 मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में स्टोर किया हुआ रहता है किसी भी डिवाइस में, और फिर जब हम उसको लगाते हैं तो एक ड्राइवर नाम का सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में होता है जो कि उस मशीन लेवल लैंग्वेज को रीड करके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा में कन्वर्ट करता है और उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि आपने जब मारा तो वो जो रीडर था सपोज दैट वही खराब हो गया हो, तो अगर वो खराब होता है तो कोई हार्डवेयर उस हार्डवेयर को रिप्लेस करके उसके जगह पर अदर हार्डवेयर डालकर आप सारे डेटा को रिकवर कर सकते हो। वो कोई बुरी बात नहीं है, आप आसानी से उस डेटा को रिकवर कर सकते हो। बट तब क्या होगा जब अंदर का डेटा ही डैमेज कर गया हो। सपोज दैट जब उसने फिजिकल डैमेज दिया तो इंटरनल अगर उसमें डैमेजिंग आ गई हो, इंटरनल पोर्शन में डैमेज आ गया हो, डेटा ही डिस्ट्रक्ट हो गया हो, तब आप क्या करोगे? क्योंकि अब आपके दोस्त ने तो फ्रस्ट्रेशन में जो करना था कर दिया, बट आपको वो वीडियो देखनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आप जब किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास जाओगे तो बोलता है कि देखिए सर, अब इसमें सारा डेटा तो रिकवर नहीं हो पाएगा, आगे के कुछ डेटा जो है वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, बाकी पीछे के सारे हो जाएंगे। तो हो सकता है ना कि आपका काम बने, जहां तक आप देखे थे वहीं तक का डेटा करप्ट हुआ हो, उसके बाद का डेटा आपको मिल जाए। तो डेटा कैसे मिलेगा? अब डेटा तो करप्ट हो गया, अब वहां पर कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि अंदर जाकर देखते हैं कि जहां तक जिस पार्टीशन में डैमेज है उस पार्टीशन को रिमूव कर देते हैं, उस पार्टीशन के सारे डेटा को इरेज कर देते हैं, या वो ट्राई करते हैं कि जो डैमेज पार्टीशन है उसमें जो भी डेटा है क्या हम उसको अच्छे पार्टीशन में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा पेन ड्राइव है ना, इसे बहुत अलग अलग तरीके का पार्टीशन बने होता है और अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग डेटा रहता है। तो सपोज दैट ये दो पार्टीशन जो है वो डैमेज हो गया, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ट्राई करता है क्या इसके डैमेज पार्टीशन के डेटा को कुछ तो उसके फुटप्रिंट्स रहे होंगे, क्या उस फुटप्रिंट से इसको एक्सेस करके क्या सेफ पार्टीशन में डाला जा सकता है क्या? अगर वो डाल देता है तो आपका पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये जो सेफ डेटा है इसको तो रिकवर किया ही जा सकता है। तो ये तो फिजिकल डैमेज में रिकवर करने के दो तरीके। अब सपोज दैट कि आपसे कुछ डेटा डिलीटेड हो गए होंगे, ठीक है। अब सपोज दैट कि जल्दी से आप Ctrl+C कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, और उसके बाद Ctrl+V करना था, बट जहां पर आपको सिलेक्ट करके Ctrl+C करना था वहां पर गलती से आपसे Ctrl+D प्रेस हो गया, ठीक है, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, और सपोज दैट कि आपके पास रिसाइकल बिन का कोई प्रोसेस नहीं, वो डेटा डिलीट हो चुका है, तो आखिर उसको कैसे हम रिकवर करेंगे? तो उसको रिकवर करने का भी तरीका है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि अगर कहीं भी से भी डेटा इरेज किया गया है तो वहां पर जरूर कोई ना कोई फुटप्रिंट, डेटा का फुटप्रिंट छूटा हुआ होगा, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का काम ही है कि जो फुटप्रिंट्स है उनको रीड कर आपके जो रियल डेटा है उनको एक्सेस किया जाए और उनको रिकवर किया जाए। पिछले क्लासेस में मैंने डेटा फुटप्रिंट के बारे में बताया था, अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर आप डेटा फुटप्रिंट के लेक्चर को देखो, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आया कि डेटा फुटप्रिंट क्या होता है, और उसके बाद आप यहां पर जब आओगे तो आपको समझ में आया कि डेटा फुटप्रिंट से वो सॉफ्टवेयर कैसे निकालते हैं। एक्चुअली उन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे कोडिंग्स किए गए रहते हैं जिन कोडिंग के हेल्प से वो डेटा के जो फुटप्रिंट्स है उनको भी रीड कर पाते हैं, और रीड करने के बाद उनको डिकोड कर जो ओरिजिनल डेटा था उनको एक्सेस कर पाते हैं। आप कभी सोचे होंगे कि सपोज दैट कि आपके लैपटॉप में कि डिस्क में 64 GB का स्पेस था,
ठीक है, और आपने सारा का सारा स्पेस भर दिया। अब आपको कोई मूवी देखनी है जो कि 3 GB है, 3 GB की मूवी है, लेकिन आपके लैपटॉप में सारे के सारे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो कि आप 3 GB के किसी भी 3 GB के कोई भी डेटा को डिलीट करते हो, वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। और फिर आप क्या करते हो कि 3 GB का डेटा था, इसको आप अपने अंदर कॉपी कर लेते हो, अपने सिस्टम में कॉपी कर लेते हो, मूवी देखते हो, फिर इसको डिलीट करते हो, और फिर तुम इसको रिस्टोर भी कर पाते हो। रिसाइकल बिन में जो भी डेटा है उसको तुम रिस्टोर भी कर पाते हो। तो क्या होता है कि जब भी तुम विंडोज में कुछ भी डिलीट करते हो ना, तो उसके डेटा फुटप्रिंट्स जो है ना आके रिसाइकल बिन में सेव हो जाते हैं। और हमारे कंप्यूटर में ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिसाइकल बिन के अंदर में जो फुटप्रिंट्स है उनको रीड करके फिर से डेटा को रिट्रेस कर लेते हैं। और यही रीजन है कि जब ये डिलीट हो जाता है तो इसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना उसके साइज बहुत बहुत कम है। सपोज दैट कि अगर तुम 4 GB की चीज को डिलीट किए हो ना, तो उसके फुटप्रिंट्स का जो साइज होगा वो हो सकता है 1 KB या 2 KB ही रहा हो। तो 1 KB या 2 KB से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप आराम से 3 GB का मूवी देखो, फिर इसको डिलीट किया, और फिर यहाँ पर तो आपके डेटा के फुटप्रिंट्स रिसाइकल बिन में तो सेव किए ही गए हैं। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे इंटरनल ऐसे सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, उसके चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है, वो उस फुटप्रिंट को डिकोड करता है और फिर से आप चीजों को एक्सेस कर पाते हो। तो अगर आपका डेटा डिलीट किया जा चुका है तो आप उसको रिट्रेस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आते हैं जो कि आपके फुटप्रिंट्स को एक्सेस करके बहुत हद तक आपके डेटा को रिकवर कर लेते हैं। यही रीजन है कि जब भी किसी के घर रेड पड़ती है, कहीं भी क्राइम होता है, तो जिस पर भी शक होता है उसके घर जब रेड पड़ती है तो उसके सारे मोबाइल, सपोज दैट कि अगर कहीं भी साइबर क्राइम हुआ है या सपोज दैट बैंकिंग क्राइम हुआ है या कोई भी क्राइम हुआ है जिसमें कि शक है कि किसी के लैपटॉप या मोबाइल में काफी जरूरी सबूत हो सकते हैं, तो क्या किया जाता है, पहले उसके सारे लैपटॉप, मोबाइल, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद इंजीनियर्स को बुलाकर डिफरेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की मदद से, क्योंकि वो तो इतना बेवकूफ है नहीं कि चीजें छोड़ी होगी, उसने चीजों को डिलीट कर दिया होगा, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया होगा। तो चूंकि जब वो रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया है तो उसका फुटप्रिंट्स तो हट गया है, लेकिन इंटरनल सिस्टम में फुटप्रिंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे और वही सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जाके सिस्टम को सर्च करते हैं, फुल्ली स्कैन करते हैं और जहां जहां फुटप्रिंट्स होते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतने डेटा को रिस्टोर किया जाता है और उन सबूत के हेल्प से मुजरिम तक पहुंचा जाता है। तो कहीं ना कहीं डेटा लॉस और रिकवरी का बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो या सपोज दैट कि मान लो बैंक है, बैंक का सिस्टम क्रैश कर गया। तो जब बैंक का सिस्टम क्रैश कर गया तो उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट डेटा थे कि किस के अकाउंट में कितने रुपीस थे, ठीक है, तो उतने सारे इंपॉर्टेंट डेटा थे, तो फिर आखिर वो कैसे एक्सेस किया जाएगा। वहां पर सीधी बात है कि वहां पर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का यूज करके सारे डेटा को रिकवर किया जाता है। अगर डेटा रिकवरी इंपॉसिबल होती तो फिर आज बहुत प्रॉब्लम हो चुका होता, क्योंकि सिस्टम कभी भी कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि सिस्टम फेलियर नहीं होगा, सिस्टम क्रैश नहीं होगा, पावर फेलियर नहीं होगा, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बहुत सारे प्रिवेंशन ऑलरेडी लेकर चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में बहुत सारे हम लोग प्रिवेंशन लेकर चलते हैं कि जो भी हम लोग डेटा को स्टोर करें उसके फुटप्रिंट हम लोग जानबूझकर बनाते जाते हैं। सपोज दैट कि अगर कभी सिस्टम फेल हुआ, सिस्टम क्रैश हुआ, तो हम लोग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की मदद से उस डेटा फुटप्रिंट के हेल्प से हम लोग सारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, चलो इतनी सारी चीजें तो समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तरीके थे जिससे डेटा का लॉस होता है और कैसे डेटा रिकवर होता है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग अपने लेक्चर में बढ़ते हैं। यही बोला जा रहा है कि डेटा कैन बी लॉस्ट ड्यू टू सिस्टम क्रैश व्हेन द सिस्टम स्टॉप्स अब्रप्टली, फॉर एग्जांपल इश्यूज इन द पावर सप्लाई मे कॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी पावर सप्लाई होता है तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का फेलियर हो सकता है। अनदर रीजन फॉर लॉसिंग डेटा कैन बी अ डिस्क फेलियर व्हेन द हार्ड डिस्क ड्राइव्स और स्टोरेज ड्राइव फेल। एक और रास्ता है डेटा के लूज होने का कि आपका डिस्क फेल हो जाए, ड्राइव फेल हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि आपका फ्रेंड उस दिन का अफसोस करके अपने हाथों को जमीन पे मारता है और उस पेन ड्राइव को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो उस सिनारियो में भी आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। So we see there could be quite several reasons for data loss. To prevent this, we should frequently back up our data. तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे डेटा का लॉस हो सकता है और अभी और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है जिनसे डेटा का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए
कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी हमें अपने डेटा का बैकअप लेना चाहिए। मतलब कि जो भी मेरा डेटा स्टोर हो चुका है, अगर पॉसिबल हो तो पर डे का हमारा जो भी डेटा है उसको एक सेफ प्लेस में या एक से अधिक प्लेस में स्टोर करना चाहिए कि अगर एक बार में अगर ये सिस्टम फेल हुआ तो ये सिस्टम तो रहेगा। अगर इस पेन ड्राइव में हम कुछ रखे हैं तो उसको एक और पेन ड्राइव में रख लो कि ये पेन ड्राइव जिस दिन खराब हो, जरूरी नहीं कि ये भी पेन ड्राइव उसी दिन खराब हो। तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, बैकअप करना कहते हैं। जितनी भी लार्ज इंटरप्राइजेस सिस्टम्स होती हैं वो क्या करती है कि अपने डेटा का बैकअप रखती हैं, और उसके कारण जब भी उनका डेटा का लॉस होता है तो वो वहां से उसको बैकअप कर लेती हैं, ठीक है, मतलब कि रिस्टोर कर लेती हैं। ओके, अब हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे डेटा का लॉस हो सकता है। तो कुछ ऐसे तरीके यहाँ पर लिखे हुए कि क्या क्या तरीका है जिससे डेटा का लॉस हो सकता है। तो देखते हैं कि अगर हमारा सिस्टम फेलियर होता है, सिस्टम फेलियर का मतलब क्या कि पावर फेलियर हो जाए, हार्डवेयर फेलियर हो जाए या सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। ये तो पता है कि सॉफ्टवेयर कभी भी क्रैश हो सकता है। सपोज दैट कि आपके सिस्टम में कोई ऐसा वायरस आ गया जो कि आपके सॉफ्टवेयर को क्रैश करवा दे। आपने सुना हो कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर अटैक कर उसको क्रैश कर देते हैं। सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही क्रैश हो सकता है। हार्डवेयर फेलियर तो आपने अपना दोस्त वाला एग्जाम्पल देख लिया कि उसको गुस्सा है, उसने मार दिया पेन ड्राइव पर, खत्म हो गया, ठीक है। और पावर फेलियर मतलब कि आप काम करो सपोज बिजली चली गई तो जितना भी अभी तक अपने डेटा कहीं भी स्टोर करा था वो सारा खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर कोई डिजास्टर आ जाए, डिजास्टर मतलब क्या कि जैसे कि मान लो कि आप अपना जो ऑफिस है, आपका ऑफिस में आग लग गई, तो जितने भी आपने वहां पर हार्ड डिस्क रखे होते सारे जल गए। तो जब हार्ड डिस्क ही जल गया तो फिर आप डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, सारा आपका डेटा लॉस्ट हो गया। या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, नेचुरल डिजास्टर मतलब भगवान ना करे, सपोज दैट आप अपने घर में सिस्टम वगैरह रखे, भूकंप आ गया, सिस्टम पूरा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कोई भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहां पर आपका सीधा सीधी सारे डेटा लॉस हो जाते हैं। एक जिस भी रीजन में आता है उस रीजन के बहुत सारे डेटा लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्राइम होता है, सपोज दैट आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, जैसे कि थेफ्ट, हैकिंग हो गया, कंप्यूटर वायरस हो गया, रैंसमवेयर हो गया। मैंने बताया था ना कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि चुपके से आपके कंप्यूटर में भेजे जाते हैं वाया ईमेल या वाया सम अनदर लिंक, सम सस्पेक्टिव लिंक। उसके द्वारा आपके अंदर वायरस या कुछ रैंसमवेयर भेजे जाते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को तो डिस्टर्ब कर ही सकते हैं, आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, उसको चुरा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइबर क्राइम के तरीके से आपका डेटा लॉस हो सकता है। और यहाँ पर लिटरली अगर आपको एक कॉमन मैन है तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। उसके बाद अनइंटेंशनल एक्शन, जैसे कि एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया, जैसे कि आप गलती से आप कंट्रोल प्लस सी कर रहे थे, उसके जगह पे कंट्रोल प्लस डी कर दी और आपका एक्सीडेंटल डिलीट हो गया फाइल्स का, और आपको पता भी नहीं चला कि वो फाइल आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको पता चले तब तो आप उसमें जाकर रिस्टोर कर ही लोगे, आपको पता भी नहीं चला और फिर कुछ दिन बाद आप अपने रिसाइकल बिन को भी खाली कर दिए और एक्सीडेंटली वो डेटा डिलीट हो गया। या फिर लॉस ऑफ पेन ड्राइव या लैपटॉप, सपोज दैट आपका लैपटॉप कहीं गुम गया, पेन ड्राइव कहीं गुम गया, तो इस तरह क्या है अनइंटेंशनल एक्शन, मतलब आप चाहते नहीं थे एक्शन करना बट गलती से हो गया। या इंटेंशनल एक्शन से, जैसे कि आप किसी फाइल या प्रोग्राम को जानबूझकर डिलीट कर दिए तो डेटा लॉस हो गया। ओके, तो डेटा लॉस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम लोग एक एक करके देखते जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये कुछ मेजर तरीके हैं जिनसे डेटा का लॉस होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डिफिकल्टी आई हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।